वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सुपर टेट के बारे में, और खासकर जब सचिवालय से पारित होकर सरकार का मोहर लग गया और इस बात की अधिसूचना जारी हो गई कि अब जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो राज्य कर्मी के लिए होगा और जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी राज्य कर्मी बन जाएंगे, लेकिन उसके लिए उनको एक टीईटी का परीक्षा देना पड़ सकता है। लेकिन शिक्षा मंत्री का जो इशारा था कि हो सकता है इसको बीपीएससी कंडक्ट करवाए अगर पॉसिबल हो तो, तब से ही मार्केट करने का सेंस मेरा ये है कि सोशल प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो या फिर ट्विटर हो, उस पर एक जो है सिलेबस बना के उसको लगातार जो है वायरल किया जा रहा है। क्या वो सच में वही सिलेबस है या फिर इसकी और कोई सिलेबस होगी या हो चुकी है या किस तरह की बात था, उनके तहकीकात तक हम पहुंचने का कोशिश करेंगे और आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके इम्पोर्टेंट का जो भी टॉपिक होगा वो आपके सामने इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम डिलीवर करने का कोशिश भी करेंगे, और जब आपको इसका फायदा मिलेगा तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। सबसे पहली बात, बीपीएससी लेगी या फिर कौन सा आयोग लेगी, इसका कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है। बिहार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई, इतना निश्चित है कि बिना एग्जाम दिए जो है अब पॉसिबल नहीं है, यानी आपको एग्जाम देना ही होगा। मे बी अगर पॉसिबल हो तो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा या फिर किसी और आयोग को देके जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, लेकिन ये 100% है कि एग्जाम होना ही है। तो सबसे पहली बात है कि जब विज्ञापन आएगी तब इनका क्लियरेंस होगा कि इनका सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, निगेटिव होगी या फिर नहीं होगी, कितने मार्क की एग्जाम होगी, कितना इसका ड्यूरेशन होगा। इन सारी बात को अभी से ही लगातार वायरल किया जा रहा है कि 10 क्वेश्चन मैथ से होगा, 10 साइंस से होगा, रीजनिंग से होगा, हिंदी से होगा, बाल विकास से होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सुपर टेट यूपी जो है, यूपी गवर्नमेंट कंडक्ट करती आ रही है, उसको फॉलो करने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन ये राज्य सरकार का अपना सब्जेक्ट है, इनके लिए स्वतंत्र है, तो किस तरह एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ये अभी कुछ भी कहना असंभव है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बीपीएससी एग्जाम ले या फिर कोई भी ले, आपको पढ़ाई जारी रखना चाहिए। पढ़ाई के लिए सबसे पहला चीज है 10th तक, यानी 6 to 10th तक का जो है आप आर्ट साइंस विथ मैथ अगर आप कवर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से कभी भी किसी भी स्थिति में आप क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे वो जो भी हो। अगर इसमें भी अगर एनसीईआरटी को आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपको रोकना बहुत मुश्किल होगा। कहने का सेंस है आपकी मंजिल आपके करीब होगी। अगर मैं बीपीएससी अगर कंडक्ट करती है तो बीपीएससी का जो पसंदीदा टॉपिक है, खासकर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम इनका बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन होना ही है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है। आप इस बात को एकदम 100% जान लें कि बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में जो योगदान था, अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो टॉपिक है, इसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन तक आप जो है कवर कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार का बृहद जानकारी आपको होना चाहिए। बिहार का जो ज्योग्राफी है उसको जानना है। भारत के ज्योग्राफी से संबंधित इसे पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि क्या क्या होना चाहिए। बाल विकास की जहां तक बात है तो बच्चों के विकास की जो घटनाएं हैं, विकास का जो क्रम है, उस पे जो बड़े बड़े फिलोसफर का अपना एक फिलॉसफी है उसको आपको समझना चाहिए और उस बात को आपको ब्रेन में बैठाना चाहिए। काहे कि कल के डेट में जब आप टीचर होंगे तो वही चीज का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए अगर वो नॉलेज भी आपको हो जाता है तो इसमें कहीं कोई बुराई नाम की चीज नहीं है। तो लास्टली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो भी वो सिलेबस दिखाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से, उसमें कहीं 1% की भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि आयोग के द्वारा जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो इस बात की स्पष्ट जानकारी हो पाएगी कि सिलेबस क्या होगा और एग्जाम की पैटर्न क्या होगी। ठीक है,
तो किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहें, बस पढ़ते रहें। 6 to 10 का जो है एनसीईआरटी आप साइंस पार्ट प्लस मैथ आप कवर कर लें। निश्चित रूप से आपकी बुद्धि की लेवल इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे निश्चित रूप से आप क्वालिफाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आप मास्टर बन जाएंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।